जैकलिन फर्नांडीज बचेंगी या नहीं बचेंगी, इसमें अपने को बचा पाएंगी? जैकलिन फर्नांडीज का बचने का कोई मकसद नहीं बनता है। वो आरोपी भी हैं। वो कितना भी सहयोग करने की बात कहें, घोटाला 200 करोड़ से अधिक का है, पैसों का लेन देन, ट्रांजैक्शन, ये सब गंभीर मामले हैं। फ्रॉड में फंस गए तो वापस कर देंगे, नहीं फंसे तो यूज कर लेंगे। मीठा मीठा गप गप, कड़ुआ कड़ुआ थू थू कानून में नहीं चलता है। ऐसे तो अरविंद केजरीवाल जी भी कह देते कि लो जी अब पकड़ गया तो मैं वापस कर देता हूँ। जैकलिन फर्नांडीज को इस मुकदमे से ईडी की गर्दन से, कानूनी लफ्जों से बचा पाएंगे? जहां राष्ट्र के प्रति धोखा हो, जहां आम जनमानस के लिए धोखा हो, जहां आम जनता की आवाज के साथ धोखा हो, वैसे केस में बिल्कुल नहीं लड़ना चाहूंगा। सुकेश चंद्रशेखर खुद ठग है, महाठग है। उसके लपेटे में कौन कौन लोग आए, क्या क्या नहीं उसके मामले में हुआ। जो उसके लपेटे छपेटे और पास में आ गया वो झुलस गया। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुमान संजीव चौहान, इस में हिंदी पे नई दिल्ली से। और हमारे साथ खास मेहमान स्टेटमेंट के आज के खास कार्यक्रम के डॉक्टर एपी सिंह, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ फौजदारी बचाव पक्ष के वकील। चर्चित में बाबा राम रहीम हो या फिर बाबा रामपाल, कोई भी हो, चर्चित मामला या फिर और कोई बड़ा मामला, निर्भया हत्याकांड के मुजरिमों जिनको फांसी दी गई थी उनके भी वकील रहे हैं। और उसी में चर्चा तब हुई थी डॉक्टर एपी सिंह साहब की, जब रात भर उस मामले में देश का सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन, दिल्ली का उपराज्यपाल कार्यालय, दिल्ली हाई कोर्ट, इन्हीं डॉक्टर एपी सिंह की बदौलत खुले रहे थे, जो कि अपने आप में एक अभी तक की जुडिशरी भारत की, आजाद भारत की इतिहास रहा है। स्वागत है डॉक्टर एपी सिंह साहब। बहुत बहुत नमस्कार आपको, आपके स्टूडियो, आपके दर्शकों सबको बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैकलिन फर्नांडिस और सुकेश चंद्रशेखर महाठग, जो दिल्ली की तिहाड़ जेल के तमाम या दिल्ली की जेलों के अधिकारियों, अफसर, कर्मचारियों के को अपने पेरोल पे रखता था, और उसके चक्कर में इस 200 करोड़ के ठग सुकेश चंद्रशेखर के चक्कर में जितने इसके पेरोल पे गए थे जेल के अधिकारी कर्मचारी, वो सब अपनी ही जेलों में गिरफ्तार होके ज्यादातर बंद पड़े हैं एक मुलजिम के तौर पे, विचाराधीन कैदी के रूप में। इतना मास्टरमाइंड, और उसके फेर में फंस गई बॉलीवुड की हीरोइन जैकलिन फर्नांडिस। और आप अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने को सहे अभियुक्त बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक के लोअर कोर्ट से धक्के खा रही हैं। ईडी इस काम पे डटा हुआ है कि किसी भी तरीके से सही अभियुक्त बने, और उसने, ईडी ने यही दस्तावेज, मुकदमा दाखिल किया है सबूतों के साथ कि ये सह अभियुक्त हैं, सरकारी गवाह नहीं बन सकती हैं। पहले ये सरकारी गवाह बनने को तैयार थी। सवाल ये पैदा होता है बचाव पक्ष के वकील के हिसाब से कि क्या जैकलिन फर्नांडिस अब बच जाएंगी? जो सवाल है उसी का डॉक्टर साहब जवाब दीजिएगा। देखिए, बचाव पक्ष और जो भी कोई व्यक्ति केस कर में आरोपी होता है, अपराधी होता है, जैसे किसी केस में 5 लोग मर्डर में मुलजिम हैं, गोली एक ने मारी, सबको पता है एक ने मारी गोली, लेकिन कोई गाली देने में था, कोई लात घूंसा मारने में था, कोई उत्साहित उत्प्रेरित करने में था, कोई रैकी करने में था। अब 5 में से 4 कहने लगे मुलजिम कि हम तो सरकारी गवाह बनना चाहते, हम कहेंगे हमने देखा गोली मारते हुए, हमने देखा मरते हुए, हमने देखा इसको। ऐसा नहीं होता है। ये जैकलिन फर्नांडिस की जो बात है, वो केस अपने में अलग है। 200 करोड़ की ठगी, 100 करोड़ से नीचे ऊपर ही ईडी जांच करती है, 100 करोड़ से नीचे ईडी नहीं आती है। जब बड़ा मामला होता है तभी हमारी जो मजबूत जांच एजेंसियां हैं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये आगे आती हैं। ये हमारी न्याय व्यवस्था है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका डॉक्टर साहब, है, जैकलिन व्यवस्था। फर्नांडिस बचेंगी या नहीं बचेंगी, इसमें अपने को बचा पाएंगी या फंसेंगी सहयुक्त के नहीं, रूप में? सवाल ये है। जैकलिन फर्नांडिस का बचने का कोई मकसद नहीं बनता है। वो आरोपी भी हैं। वो कितना भी सहयोग करने की बात कहें, घोटाला 200 करोड़ से अधिक का है। इस देश में कहां तो लोग भूख से मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं, सर्दी में कपड़े नहीं मिलते हैं, दवा के अभाव में मर रहे हैं, और कहां 200-200 करोड़ के घोटाले हों।
कहाँ ऐसे ऐसे मामले हो जो नोटों से कमरे भरे हुए मिले। चुनाव के समय राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों की गाड़ियों से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑब्जर्वर करोड़ों करोड़ रुपए इकट्ठे करते हैं, बरामद होते हैं। तो ऐसे में ये मामला घोटाले का है, जनहित से जुड़ा हुआ मामला है, समाज हित से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे में बचने की कोई अलग प्रक्रिया नहीं है और न्यायपालिका को सख्ती से उस पर कार्य करना चाहिए। डॉक्टर एपी सिंह का जैकलिन फर्नांडिस कहती है कि मुझे गवाह बना लो, मैं तो विक्टिम हूँ, पीड़ित हूं, मैं तो मुझे पता ही नहीं थी सुकेश चंद्रशेखर जो है इतना बड़ा मास्टरमाइंड है कि वो दिल्ली की तिहाड़ जेल, मंडोली जेल, रोहिणी जेल, इन मतलब जेलों के दिल्ली की जो है उनके अधिकारियों को पेरोल पे लेके अपना काम चला रहा है, उनको तनख्वाह देता है हर महीने वो। और मैं बहुत इनोसेंट थी और मैं फंस गई, मुझे नहीं पता था ये इतना मास्टरमाइंड है। मैं तो खुद विक्टिम हूँ। वो एक पीड़िता की तरह अपने को पेश करके और अपने को बचाना चाहती हैं कानून से, कानूनी तौर पे मुलजिम बनने से। ये उनकी डिफेंस हो सकती है। बचत के लिए आदमी इधर उधर हाथ पैर मारता है, ये सर्वविदित है, डिफेंस हो सकता है, लेकिन ये कानूनी बहुत उपबंध ऐसा नहीं है कि माननीय अदालत उनको छोड़ दे, बरी कर दे या डिस्चार्ज कर दे। पीड़िता वो समझदार हैं, पुरानी हीरोइन है, मुंबई मैनेज करती हैं। ठग कौन है, अच्छा कौन है, बुरा कौन है, धोखा कौन कर रहा, चीटिंग कौन कर रहा, अपराधी कौन है, निरपराधी कौन है, दोषी कौन है, निर्दोष कौन है, पैसों का लेन देन, ट्रांजैक्शन, ये सब गंभीर मामले हैं। सीडीआर, कॉल डिटेल, बातें, चैटिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनको टाला नहीं जा सकता, जिनके बारे में आंखें बंद नहीं की जा सकती हैं, और उन पर पर्दा उठेगा और सब कुछ सामने आएगा। डॉक्टर एपी सिंह साहब, क्या जैकलिन फर्नांडिस सुकेश चंद्रशेखर जैसे महाठग मास्टरमाइंड से 200 करोड़ के आरोपी जेल में लंबे समय से बंद, और जब से जेल में गया तब से उसको जमानत भी नहीं मिली, इतना खतरनाक तेज दिमाग 420 आदमी है जिसपे अभी विचाराधीन कैदी के रूप में सजा उसको नहीं सुनाई गई है, क्या इसके दिए हुए तमाम कीमती गिफ्ट और दौलत अगर मिली है तो मुझे नहीं पता, जैकलिन फर्नांडीज वापस कर देती हैं कानूनी तरीके से थ्रू प्रॉपर चैनल, तो क्या जैकलिन फर्नांडिस दूध की धुली कहलाएंगी, बेदाग साबित हो सकती हैं, मानी जा सकती हैं? क्या ऐसा कोई रास्ता है कानून में? ये फ्रॉड में फंस गए तो वापस कर देंगे, नहीं फंसे तो यूज कर लेंगे। मीठा मीठा गप गप, कड़ुआ कड़ुआ थू थू कानून में नहीं चलता है, अदालत में चाहे नहीं चलता, न्यायपालिका में नहीं चलता है। चौहान साहब, आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको पूरी दुनिया सुनती है, जानती है, और निर्भीक, निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता के लिए आपने जो आयाम बनाए हैं वो एक लैंडमार्क है, इतिहास में याद रखे जाएंगे। तो मैं आपसे स्पष्ट कह देना चाहता हूं, मीठा मीठा गप गप, कड़ुआ कड़ुआ थू थू, पकड़े गए तो बता दिया ये है, और जब तक पकड़े नहीं गए तब तक चलता रहा। अगर ये सब करना लगे तो एनडीपीएस के मुलजिम, हथियार तस्कर, गैंगस्टर, बड़े बड़े चीटर, बड़े बड़े फ्रॉड करने वाले, ऐसे तो अरविंद केजरीवाल जी भी कह देते कि लो जी, अब पकड़ गया तो मैं वापस कर देता हूं, घोटाला हो गया तो मैं वापस कर देता हूं, चोरी कर ली, मैं गाड़ियां बरामद हो गई तो मैं वापस कर देता हूं। मोबाइल चोर भी कह देगा हाँ 200 मोबाइल मिल गए हैं, ये ले जाओ आप, मैं वापस कर देता हूं, कोई बात। ऐसा नहीं है। अगर धोखाधड़ी की है, अगर उस अपराध में शामिल हुई है, तो निश्चित तौर पर वो दोषी हैं। क्या डॉक्टर एपी सिंह साहब, अगर आपको हायर कर लें सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखने के लिए, काउंसिल बना लें, तो क्या आप जैकलिन फर्नांडिस को इस मुकदमे से, ईडी की गर्दन से, कानूनी लफड़ों से बचा पाएंगे? जहां राष्ट्र के प्रति धोखा हो, जहां आम जनमानस के लिए धोखा हो, जहां आम जनता की आवाज के साथ धोखा हो, वैसे केस में बिल्कुल नहीं लड़ना चाहूंगा और जैकलीन फर्नांडीज की वकालत नहीं करना चाहूंगा। सुकेश चंद्रशेखर खुद ठग है, महाठग है। उसके लपेटे में कौन कौन लोग आए? जेल अधिकारी आए, जेल के वार्डन आए, जेल के सुप्रिंटेंडेंट आए, जेल का स्टाफ आया, रोहिणी की जेल, तिहाड़ जेल, मंडोली जेल,
क्या क्या नहीं उसके मामले में हुआ। जो उसके लपेटे झपेटे और पास में आ गया वो झुलस गया। इसलिए ऐसे लपेटे झपेटों की वकालत से भी बचना चाहिए। और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा ऐसे भ्रष्टाचार की, ऐसे भ्रष्ट महक बू आती हुई कि पैसा मैं फीस के रूप में लूं। बिल्कुल मेरा दृढ़ निश्चय है, बिल्कुल मैं सच्चाई पे चलने वाला व्यक्ति। डॉक्टर साहब, इसके साथ जैकलिन फर्नांडिस तो फड़फड़ा रही हैं अपनी जान बचाने को, कानून के शिकंजे से अपनी गर्दन बचाने के लिए कि किसी तरीके से सरकारी गवाह बन जाएं और बेदाग बच जाएं। लेकिन आप कह रहे हैं ये रहा कठिन और आप खुद भी उनका केस लड़ने को तैयार नहीं है। शायद आपको नजर आने लगा होगा कानूनी दस्तावेज में जो अब तक अदालतों में देश की पेश हुआ है, ट्रायल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जो मामला पहुंचा, आपने पढ़ लिया होगा। आप इस मामले में बड़े चतुर हैं। देश में कोई बड़ा मामला आता है, डॉक्टर एपी सिंह फटाक से फाइलें पढ़ लेते हैं कि कौन सा मुझे लेना चाहिए, कौन सा हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन आपकी बातचीत से क्या मैं ये मान सकता हूं कि आप जैकलिन फर्नांडिस को, आप भी उनके जो कमजोर पक्ष के चलते नहीं बचा पाएंगे, उनको सह अभियुक्त, सह आरोपी ईडी बना के ही मानेगा, जितने दस्तावेज ईडी के पास और जिस तरीके से अब तक केस की तफ्तीश चल रही है, जो सामने आ रही है खबरें निकल के। आप क्या ये मानते हैं मेरी बात को? देखिए, कोई अपनी भूख के लिए चोरी करे, मैं उसके लिए लड़ लूंगा। कोई अपनी अभावग्रस्तता की, निचली रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत के लिए चीटिंग करे, मैं लड़ लूंगा। अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए धोखाधड़ी करे, चोरी करे, स्नेचिंग करे, डकैती डाले, मैं उसका बचाव कर लूंगा। लेकिन जिसके पास धन का अटंबार है, धन का अंबार है, पुरानी हीरोइन है, खूब कमाया है, खूब चतुराई है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर को अपनी उंगलियों पे खिलाया है, कलाकारों की जिंदगी, जनता का व्यू, जनता की आवाज, जनता की सोच, जनता के साथ सब कुछ पता है, जानबूझकर इंटेंशनली जो धोखाधड़ी करता है, जो ऐसे धोखा देने वालों को, ऐसे चीटर को, ऐसे फ्रॉड करने वालों को जो प्रमोट करता है, उनसे गिफ्ट लेता है, उनसे तोहफे लेता है, उनसे पैसे लेता है, वो महाठग का भी बाप है। और महाठग के साथ इस तरह की कार्रवाई, लोभ क्या कहते हैं, पाप का बाप कौन है, पाप का बाप कौन है, लोभ। लोभ पाप का बाप है। और जो लोग ऐसा लोभ करते हैं जिससे आम जन मानस को दुविधा हो, आम जन मानस को दुखी हो, आम जन मानस त्रस्त हो, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे एक मैसेज जाए। चौहान साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक गरीब को मैसेज जाना चाहिए कि मैं गरीब हूं इसलिए जेल में पड़ा हूं। जैकलिन फर्नांडीज अमीर है इसलिए जेल से बाहर है। सुकेंद्र चंद्रशेखर अमीर है इसलिए सुकेश, जेल से बाहर है, इसलिए उसकी बेल नहीं होगी। अदालत मैसेज देना चाहती है, अदालत का मैसेज साफ है कि न्याय की तराजू बराबर होनी चाहिए। इंश्योर एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, जस्टिस फॉर ऑल होना चाहिए, न्याय होते दिखना चाहिए। लेकिन एपी सिंह हमारी साहब, 29 साल सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने के बाद जिम्मेदारी है कि वी इंश्योर एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। एपी सिंह साहब, ये तो स्थापित हो चुका है कि सुकेश चंद्रशेखर और जैकलिन फर्नांडीज के मधुर संबंध, मित्रता थी गहरी, तभी गिफ्ट का लेन देन हुआ है। सुकेश चंद्रशेखर ने उनको ऑब्लाइज किया और वो खुशी खुशी मुस्कुरा के गिफ्ट लेती नहीं, नकदी वक्ती जो भी लिया पता नहीं, वो कागजों में है कानूनी, वो जाने। उनको इसकी सफाई जैकलिन फर्नांडीज और ईडी को दस्तावेज पेश करने। हम और आप तो बातचीत कर रहे हैं कानूनी मुद्दे पे। इस मामले में क्या सुकेश चंद्रशेखर बचा सकता है जैकलिन फर्नांडीज को, जो कल तक उसकी सहेली रही हैं, करीबी रही हैं, विश्वास पात्र रही हैं, नियरेस्ट डियरेस्ट रही हैं? सुकेश चंद्रशेखर का कोई बयान जैकलिन फर्नांडीज को बचा लेगा? सुकेश चंद्रशेखर और जैकलिन फर्नांडीज एक दूसरे को बचाना चाहेंगे, एक ही चट्टे बट्टे के थैले के चट्टे बट्टे हैं, वो चाहेंगे। लेकिन माननीय अदालत की आंखों की पट्टी खुली हुई है, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। अगर कोई चोरी का सामान खरीदता है, वो कबाड़ी भी माना जाता है अपराधी। जो चोरी की साइकिल खरीदता है, वो ज्वेलर्स भी अपराधी माना जाता है। जो स्नैचिंग की चैन खरीदता है, वो प्रॉपर्टी डीलर भी
अपराधी माना जाता है जो चीटिंग के पैसे और फ्रॉड पैसों से प्रॉपर्टी खरीदवाता है। अगर चोर डकैत अपनी प्रॉपर्टियां खरीद लें और पैसे की इन्वॉल्वमेंट हो तो वो प्रॉपर्टियां भी हमने सीज होते देखी हैं और रिकवरी होते हुए देखी हैं। इसलिए चाहे चोरी हो, चाहे चीटिंग हो, चाहे फ्रॉड हो, चाहे धोखाधड़ी हो, चाहे छल हो, चाहे फरेब हो, जो कोई इसके द्वारा ऐसी संपत्ति को करता है, संपत्ति को इकट्ठी करता है, वो भी बराबर का भागीदार है, बराबर का अभियुक्त है और उसके साथ उसी तरह की कार्रवाई होती है। चौहान साहब, तो अगर कबाड़िए ना हो, चौहान साहब बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, अगर चोरी का ज्वेलरी और माल खरीदने वाले ज्वेलर्स ना हो, अगर कबाड़िए चोरी के सामान खरीदने वाले ना हो, चोरियां नहीं होंगी, ज्वेलरी की स्नैचिंग नहीं होगी, उनका डिस्पोजल हो जाता है, खरीद लेते हैं, इसलिए अपराध बढ़ता है। एपी सिंह साहब, चलते चलते इस बातचीत में अंतिम और एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जस्टिस यशवंत वर्मा जो हाईकोर्ट में थे, उनके सरकारी बंगले से दिल्ली हाईकोर्ट में रहते हुए कितनी अकूत दौलत मिली उसकी गिनती नहीं कोई कर पाया। करी होगी तो दबा दी गई है गिनती, कितने नोट, कितने करोड़, कितने लाख मिले थे, किसके थे, किस लिए जस्टिस वर्मा की कोठी में सरकारी में रखे गए। उसके बाद जस्टिस वर्मा पे महाभियोग का भी तमाशा चला बहुत कि ये होगा वो होगा, लेकिन वो सब ठंडे बस्ते में है। जस्टिस वर्मा ने अब रिटायरमेंट के लिए अपना मतलब रिटायरमेंट से पहले इस्तीफा दे दिया है और वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में, ठीक है, वो साफ हो गए। उसके बाद जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस गवई, उनके ऊपर भी डॉक्टर साहब उनके जस्टिस गवई के ऊपर वकील साहब किशोर साहब ने जो है वो जूता फेंका था। उस मामले में कुछ नहीं हुआ, लेकिन चर्चा बहुत हुई कि साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंक दिया गया। बहरहाल उसके बाद वो वकील साहब भी कड़कड़डुमा कोर्ट में दिन दहाड़े मारे पीटे कूटे गए, उस मामले में भी कुछ नहीं हुआ। अब रही सी कसर जो बची थी वो पूरी कर दी मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने, ये कह के कि देश के जो युवा हैं बेरोजगार शिक्षित वो कॉकरोच हैं। अब वो कॉकरोच जो हैं, जितने युवा सड़कों पर उतर आए हैं, वो बवाले जान बने हुए हैं देश की जुडिशरी और उनके बयान को लेके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत साहब के बयान को लेके। इन तमाम के बीच जुडिशरी की जो हालत हो गई है उसके बीच डॉक्टर साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने जैकलिन फर्नांडीज मामले में अपने को उस बेंच से, सुनवाई की डबल बेंच से अलग कर लिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी तरीके के मामले में, इसी से जुड़े मामले में उनके पुत्र जो हैं वो सरकार की तरफ से किसी अदालत में पेश हो चुके हैं। ये क्या जुडिशरी जो है दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता, जितने बवाल हो चुके हैं अब तक, कॉकरोच से लेके जस्टिस यशवंत वर्मा, जस्टिस गवई के ऊपर जूता फेंकने घटना तक, ये सब वही हो रहा है। इसलिए इन्होंने मना कर दिया साफ कि भाई कोई और बवाल खड़ा ना हो जाए। प्रशांत जी ने, देखिए, दूध के जले को फूंक फूंक कर पीना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। हमारी जुडिशरी वकील से ही न्यायाधीश बनते हैं, हमारा सिस्टम ऐसा है। अगर मैं 29 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में वकील हूं, कर रहा हूं, और मेरे परिवार में 10 लोग और वकील हैं, भाई, पत्नी, बहन, भांजे, भांजी, ठीक है, और मैं कल को न्यायाधीश बन जाऊं, कई बार ऑफर आई न्यायाधीश बनने की, अगर मैं बन जाऊं तो मुझे अपनी पारदर्शिता रखने के लिए वो कहने पड़ेंगे कि इस मामले में वकील रहा, इस मामले में मेरा भाई, इस मामले में मेरी बहन, इस मामले में मेरे भांजे भांजी वकील है, तो मुझे उससे हटना पड़ेगा। ऐसा नियम है, हमारे भी कई मामलों में ऐसा देखा गया है, हुआ है। अगर निष्पक्षता है तो सच्चाई यही, हट जाना चाहिए, उससे न्याय की गरिमा खत्म होती है, न्याय तुरा और गति से बैलेंस बने, न्यायाधीश पर विश्वास करें, न्याय को कानून की देवी का मंदिर माने। न्यायाधीश का स्थान ऊंचा क्यों होता है, हम उसे माय लॉर्ड क्यों कहते हैं, इंसान तो वो भी हमसे बराबर। हमने 29 साल वकालत कर ली और 29 साल का न्यायाधीश जब बनता है तो हम तो उसकी उम्र के बराबर हैं। हमने जितने, जब से वो जन्म लिया उसने उतने दिनों तो हमें वकालत करते हो गई है, लेकिन हम माय लॉर्ड कहते हैं, हम सम्मान देते हैं,
हम आदर देते हैं। ये निष्पक्षता को दिखाता है, निर्भीकता को दिखाता है। और जो एक हमारा नारा है, इंश्योर एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके साथ होना चाहिए, होते हुए दिखना चाहिए। 99 दोषी चाहे छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए। ये हमारी परिकल्पना है, ये हमारी भावना है। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर, अटक से कटक, खाड़ी से पहाड़ी तक लोग सुप्रीम कोर्ट, हमारी कोर्ट को उस निगाह से देखते हैं कि यहां से हमें न्याय मिलेगा, और न्याय मिलते हुए होना भी चाहिए और मिलते हुए दिखना भी चाहिए। अगर उन्होंने अपने को अलग किया है, जो आपने और मामले बताए वो बिल्कुल सत्य है, सच्चाई है, क्योंकि उन बातों को आप भी जैसे बड़े पत्रकार बोल सकते हैं। आप में वो हौसला है, आपकी कोई आवाज को रोक नहीं सकता है। लेकिन फिर भी न्यायपालिका को अपनी गरिमा रखनी चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए और न्याय होते हुए पता भी चलना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देश की न्याय प्रणाली, न्यायपालिका के बारे में बहुत कुछ कसीदे कसे हैं। मैं बता दूं कि देश के किसी गांव का किसान सुप्रीम कोर्ट तक झांकने की औकात नहीं रखता। वकील की फीस जो है एक पेशी की लाखों रुपए होती है। न्याय कहाँ मिलता है? सुप्रीम कोर्ट में? मैं नहीं मानता। खैर डॉक्टर साहब, कुछ मामले ऐसे हैं, किसान अभी तक, गांव का आदमी सुप्रीम कोर्ट तक झांकने की अगर हिम्मत नहीं रखता है और वो डरता है, खौफ में है, तो किसका न्याय, कैसा न्याय? ये न्यायपालिका की दूसरी सच्चाई है जो मैंने बयान की है, क्योंकि मैं एक पत्रकार भी और आम इंसान भी हूं। आप वकील, आपने भी बहुत सारे मुद्दे देखे, तो मेरी बात को मानेंगे कि अगर कोई किसान सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहे तो उसका घर मड़ैया सब बिक जाएगा, खेत बिक जाएगा, सड़क पे आ जाएगा। डॉक्टर साहब, इतनी न्यायपालिका अब दूध की धुली नहीं रह गई है। बहरहाल मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन हाँ, सच्चाई यही है। डॉक्टर साहब, कहने को कुछ भी कहते रहिए, आप भी और मैं भी। आप भी एक अलग हो सकते हैं भीड़ से कि भाई मैं सबके केस आप ले लेते हैं, ठीक है, जो भी दुखी लगता है, पीड़ित लगता है। लेकिन डॉक्टर साहब, जब वकील की लाखों की फीस का उसके मुंशी बताते हैं कि पहली पेशी का इतना, 10 मिनट बोलूंगा, इतना फाइल करूंगा, इतना लूंगा, तो फिर वहां न्यायपालिका और न्याय, इसके सामने आम आदमी ही से सकता नजर आता है। जैकलिन फर्नांडिस पे चर्चा हो रही थी, अलग बात है कि उनका केस आप भी नहीं लेंगे और आप भी नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि मामला इतना पेचीदा है। सुकेश चंद्रशेखर भी नहीं बचा पाएंगे। अब जो कुछ होगा, ईडी और जैकलिन फर्नांडिस के बीच कानूनी फाइट है, अदालत तय करेगी कि क्या होना है। हम और आप इसमें कुछ नहीं कहना चाहते हैं। एक मुद्दा था चर्चा का, वो हमने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया स्टेट में हिंदी के लिए संजीव चौहान से बहुत बहुत धन्यवाद जैकलिन आपको, फर्नांडिस आपके के दर्शकों मुकदमे पे को, बात करने के लिए। धन्यवाद।